स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CGPSC CGF वारियर्स पे। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए सब इंस्पेक्टर आगामी सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 1000 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह ला रहे हैं, तो उसी कड़ी में अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। ये जो वीडियो है वो जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। आप आगे देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि ये बहुत ही एग्ज़ाम लेवल सब आगामी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, RI पटवारी या इवन CGPSC प्रीलिम्स, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड हैं। आप देखेंगे आगे वीडियो तो आपको सच में लगेगा कि बहुत ही सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चालू करते हैं। देखते हैं इनका मॉडल पेपर जो इन्होंने सेट किया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसको लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, ये जो सेट है दोस्तों, ये CGSI टेस्ट 2 अक्टूबर को जो हुआ था उसका पेपर 1 का है। ठीक है दोस्तों, ये 2 अक्टूबर को पेपर 1 जो हुआ था उसका पेपर 1 में आपको इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, उसको हम डील करने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 ला रहे हैं, इसके बाद अगला वीडियो इसका पार्ट, इसी का आगे का पार्ट 2 होगा। आज इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन हैं, उसको पार्ट 1 में डील करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अच्छा हाँ, ये जो पार्ट 1 है उसका जो टॉपिक है वो है पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल और मौर्य वंश और सातवाहन, कुषाण, वकाटक और गुप्त, यानी पाषाण काल से लेकर के गुप्तवाल तक के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान छत्तीसगढ़ को किसने मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान कहा है? वर्तमान छत्तीसगढ़ को किसने मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान कहा है? बताइए दोस्तों, क्या इसका ऑप्शन ए होगा रमेंद्रनाथ मिश्र, या अमरनाथ दत्त, या मोरध्वज दीक्षित, या लोचन प्रसाद पांडे? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है दोस्तों, लोचन प्रसाद पांडे ने वर्तमान छत्तीसगढ़ को मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान कहा है। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम किसने की? छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका ऑप्शन, क्या वो भगवान दास बघेल थे, रमेंद्रनाथ मिश्र थे, मिस्टर एंडरसन थे, या मिस्टर विल्सन थे? बताइए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो मिस्टर एंडरसन होगा। ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर एंडरसन ने छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम की थी, एंडरसन जी ने। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा मिस्टर एंडरसन ने आपके जो सिंगनपुर की गुफाएं हैं उनका भी खोज किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, महापट्टुंग डालमेन का संबंध किस काल से है? महापट्टुंग डालमेन का संबंध किस काल से है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, चाहे तो इसको आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को एज अ टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, या आपके मेन एग्ज़ाम के जैसे हेल्पफुल होगा। आप एक पेपर में ऑप्शन ए क्वेश्चन 1 to 100 तक लिख लीजिए, और उसमें ऑप्शन A B C D जो भी आपको लगता हो लिखिए, और उसके बाद लास्ट में उसको रिव्यू कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा लाए गए टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर, और मुझे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे इसके, इनको जो टेस्ट सीरीज़ है। और दोस्तों, जॉब वर्ल्ड जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें डेली 8 बजे फ्री टेस्ट सीरीज़ भी चलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहे तो टेलीग्राम में जुड़ के इनका निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेस्ट सीरीज़ भी दिला सकते हैं। ये दोस्तों, ये है आपका जॉब वर्ल्ड का ग्रुप। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट वीक यानी क्विज़ जो होता है 8 बजे डेली, टॉपिक वाइज भी चलता है और सब्जेक्ट वाइज भी चलता है, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और इन्होंने ऐसा ही टेस्ट सीरीज़ और मेंस की एग्ज़ाम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लाया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आगे आप वीडियो में देख ही लेंगे, इनके क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही अच्छे लेवल का रहते हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, चितवा डोंगरी के खोजकर्ता हैं आपके, बताइए। ऑप्शन नंबर 2 and 3 यानी बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 and 3। कौन? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर किस जिले में है?
बताइए दोस्तों, उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर किस जिले में है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर है वो आपके नए नए गठन जिला जो गौरेला पिंड व मरवाही है इसमें, क्योंकि ये नया गठित हुआ जिला है दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 500 से अधिक महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, क्या वो धनोरा है, गामावाड़ा, करीबद्र, चिरचारी? देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी बहुत ही मस्त फंसाने वाला बनाया गया है जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट कोचिंग द्वारा टेस्ट सीरीज में। ऑप्शन ए केवल एक दो, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। बताइए किस स्थान से 500 से अधिक महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा आपका केवल एक, धनोरा से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, घाट लोहांग, कालीपुर, खड़ाग घाट, भातेवाड़ा आदि स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये जो है वो आपका, बताइए दोस्तों आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, सरगुजा स्थित सीता बेंगवा की गुफा के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? बताइए दोस्तों, सरगुजा स्थित सीता बेंगवा की गुफा के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर एंडरसन। जो मिस्टर एंडरसन है वो आपके क्वेश्चन आता है कि सीता बेंगवा की गुफा के साथ साथ रामगढ़ गुफा की खोज सॉरी है ना, रामगढ़ गुफा की खोजकर्ता कौन है? तो रामगढ़ गुफा की खोज का आंसर हो जाएगा आपका कर्नल आउसले। ठीक है, और अगर सीता बेंगवा की गुफा की खोज बोलेंगे तो एंडरसन, और रामगढ़ गुफा की खोज कर्नल आउसले। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर, पुरातात्विक स्थल कबरा पहाड़ के संदर्भ में सत्य है? बताइए पुरातात्विक स्थल कबरा पहाड़ के संदर्भ में क्या सत्य है? ये पहला नंबर, यह मध्य पाषाणकालीन स्थल रायगढ़ जिले में है, मतलब बोल रहा है कि कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में है। दूसरा, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर आदि का चित्र अंकित है। तीसरा, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो बताइए दोस्तों, एक कबरा पहाड़ के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बी, सी, यानी 1, 2, 3 तीनों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तीनों चीज़ मिले हैं। 10वां क्वेश्चन, पाषाणकालीन स्थल के संदर्भ में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए, शैलाश्रयों का जिला रायगढ़, सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर, सबसे अधिक जानकारी कबरा पहाड़, और चितवा डोंगरी की गुफा दुर्ग जिला। तो बताइए दोस्तों, इसमें ध्यान देना कि सुमेलित नहीं है पूछा ना, हड़बड़ी में आप सुमेलित है को टिक लगा के मत आ जाइएगा कि इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चितवा डोंगरी की गुफा दुर्ग जिला। चितवा डोंगरी की गुफा दुर्ग जिला में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि चितवा डोंगरी की गुफा किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चितवा डोंगरी की गुफा CGPSC CGFM हर अपने तीसरे चौथे एग्जाम में इसको पूछते ही रहता है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है कहाँ स्थित है। 11वां नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? बताइए दोस्तों, 11वें नंबर का क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? तो वैदिक काल में क्या छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोला गया है, महाकौशल या प्राक कौशल बोला गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को उपयुक्त में से कोई नहीं बोला गया है, क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई वर्णन नहीं है। वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से मिलता है? वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेवा नदी। नर्मदा नदी का उल्लेख वैदिक काल में रेवा नदी के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो वैदिक काल जो था वो मतलब आपके इधर दक्षिण भारत तक नहीं आया, वो विंध्याचल पर्वत तक ही सीमित रहा है, और जो नर्मदा नदी है उसको रेवा नदी के रूप में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 13, रामायण काल में छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र को क्रमशः क्या कहा जाता था? रामायण काल की बात कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राक कौशल व चक्रकोट, प्राक कौशल व दंडकारण्य, दक्षिण कौशल व चक्रकोट, दक्षिण कौशल व दंडकारण्य। तो बताइए दोस्तों, तो 13वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल व दंडकारण्य। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा मानी जाती है?
छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा मानी जाती है? बताइए दोस्तों। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल बोला जाता था, इस अब ये कोसल राज्य का भाग था, इसलिए कोसली इसकी प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 15, राम वनगमन पथ के लिए जो मार्ग निर्धारित किए गए उनकी उसकी आधार पुष्टि क्या है? मतलब हमने छत्तीसगढ़ में कैसे जाना कि ये राम वनगमन पथ यहाँ से है करके? तो छत्तीसगढ़ में जो राम वनगमन पथ निर्धारित किया गया उसकी आधार पुष्टि क्या है बताना है आपको। और पहला दंडकारण्य रामायण, दूसरा छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों, दंडकारण्य रामायण और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 15 का आपको कमेंट में आंसर बताना है कि ये जो दोनों पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, यानी इसके रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, वाल्मीकि रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस स्थान से भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ में आगमन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, वाल्मीकि रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस स्थान से भगवान श्री राम का आगमन माना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सीतामढ़ी है चौका। सीतामढ़ी है चौका पहले कोरिया जिला में था, अभी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में आ गया है। तो इसको आपको श्री राम जी का वनगमन पथ यहाँ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रोत्पला, चित्ररंथा, मंजुला वाहिनी तथा मंदाकिनीम वैतारिणीम कोशाम चापी महानदीम, उक्त पंक्ति किस पौराणिक हिंदू ग्रंथ से है? बताइए दोस्तों उक्त पंक्ति किस हिंदू ग्रंथ से है? तो ये जो है वो आपका महाभारत से है। ये जो है आपका महाभारत से है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्थल रामायण कालीन नहीं है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा रामायण कालीन नहीं है? ऑप्शन है सीवी नारायण, खरौद, सिहावा या दमोदहरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दमोदहरा। ठीक है दोस्तों। सीवी नारायण है, खरौद भी है और सिहावा भी है। सिहावा सिंह ऋषि का पर्वत का स्थान है। खर दूषण का वध किया गया है ऐसा मान्यता है। सीवी नारायण यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम को माता सबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए थे। ठीक है। और ये जो दमोदहरा है ये गुंजी में स्थित यानी है ना, यहाँ जो प्राचीन जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 19, रामायणकालीन स्थल खरौद के संबंध में सत्य है? दोस्तों ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। खरौद के संबंध में क्या सत्य है? ये है क्वेश्चन नंबर 19, रामायणकालीन स्थल खरौद के संबंध में सत्य क्या होगा? मैंने जो बताया आपको क्या होगा, राम द्वारा खर दूषण का वध। ठीक है दोस्तों, राम द्वारा खर दूषण का वध। क्वेश्चन नंबर 20, दंडकारण्य रामायण किसकी रचना है? दंडकारण्य रामायण। ठीक है दोस्तों बताइए दंडकारण्य रामायण किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपका आंसर मन्नू लाल यदु। ऑप्शन ए मन्नू लाल यदु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर हेमू यदु द्वारा लिखित किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ में कुल कितने रामायणकालीन स्थल बताए गए हैं? बताइए दोस्तों डॉक्टर हेमू यदु द्वारा लिखी किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ में कुल कितने रामायणकालीन स्थल बताए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 75। ठीक है। डॉक्टर हेमू यदु ने अपनी किताब छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन में कुल 75 रामायणकालीन स्थल बताए गए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ने 51 स्थलों को अपने उसके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए चुना गया है और उसमें से प्रथम चरण में यानी फर्स्ट फेज में अभी आपके 9 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने रामायणकालीन स्थलों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है? तो आपका हो जाएगा प्रथम चरण में 9। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, राम वनगमन पथ की कुल लंबाई बताइए। राम वनगमन पथ की कुल लंबाई बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2060। बहुत आसान है, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2060। क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा गया है? क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के बस्तर के अरण्य क्षेत्र को बताइए।
तो ये कहा गया है आपका कांतार, है ना। बस्तर के अरण्य क्षेत्र को महाभारत काल में, महाभारत, ध्यान देना, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत काल में क्षेत्र का वर्णन, महाभारत काल में क्षेत्र का वर्णन पांडवों में से किस भाई द्वारा जीते गए राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहदेव। कहा जाता है कि महाभारत काल में क्षेत्र का वर्णन पांडवों में से सहदेव द्वारा जीते गए राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत कालीन स्थल ऋषभ तीर्थ किस जिले में है? महाभारत कालीन स्थल ऋषभ तीर्थ किस जिले में है? बताइए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा शक्ति। पहले ये जांजगीर चांपा में आता था, बट ये शक्ति में आएगा अब ये, ठीक है। इसे आपको उल्टा क्वेश्चन बना सकते हैं कि शक्ति जिला में कौन सा तीर्थ है, तो ऋषभ तीर्थ है, और ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। और ये जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, इनका वर्णन आपके ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन ने छत्तीसगढ़ में चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। वर्तमान में इसका संबंध किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा सिरपुर, ठीक है। अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन ने छत्तीसगढ़ में चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो वर्तमान में सिरपुर जिले में है, महासमुंद जिले के सिरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 28, 16 महाजनपद में से चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्तिमती। 16 महाजनपद में से चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। क्वेश्चन नंबर 29, 16 महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र यानी जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, फुलबासन गीत या फुलबासन गाथा का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका रामायण काल, कला लिखा गया है वो, है ना, तो वो रामायण काल होगा। रामायण काल में फुलबासन यानी माता सीता द्वारा लक्ष्मण को फूल लाने के लिए भेजा जाता है, तो वो उससे रिलेटेड ये गाथा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि फुलबासन में किसके बीच, मतलब किसका वर्णन किया गया, तो माता सीता और लक्ष्मण, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें क्वेश्चन का जो सेटिंग है, क्वेश्चन का जो सेट किया गया उसका पैटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा लिए गए टेस्ट सीरीज़ का एक पेपर है जो आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। आप चाहो तो इसका PDF फ्री में अवेलेबल है, इसका PDF वो आप जॉब वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में इसका PDF, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आपको बहुत सारे डेली फ्री में टेस्ट, रात को 8 बजे डेली टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल। क्वेश्चन नंबर 31, भाटागुड़ा बस्तर किस धर्म के विशेष स्थल के रूप में विख्यात है? भाटागुड़ा बस्तर में जो है वो किस धर्म के लिए विशेष विख्यात है? वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में कौन? जैन धर्म के शांतिनाथ, जैन धर्म के तीर्थंकर शांतिनाथ जी के उनकी मूर्ति मिली वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल किस जिले में है? प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल किस जिले में है? बताइए दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, वो होगा आपका कोंडागांव। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल कोंडागांव जिले में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 33, आनंद प्रभु कुटी विहार कहाँ स्थित है? आनंद प्रभु कुटी विहार आपका जो स्थित है क्वेश्चन नंबर 32 वो हो जाएगा शिवपुर। ये श्रीपुर लिखा गया है, वो आपका शिवपुर है, ठीक है दोस्तों। महासमुंद के शिवपुर जिले में आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है। ये जो जितने विहार वाले हैं वो आपके शिवपुर में मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे, जहाँ जैसे कि स्वास्तिक विहार है, एक ये आनंद प्रभु कुटी विहार है, ऐसी 1-2 और विहार है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा शिवपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, बताइए दोस्तों। तो आपका जो नाट्यशाला है वो आपका सीता बेंगरा हो जाएगा, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा।
ये जो जोगीमारा है, जोगीमारा क्या है? जोगीमारा में मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। मौर्यकालीन देवदत्त दासी सुतनुका और देवदत्त के वर्णन मिले वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तो ये जो है आपका वाल्मीकि आश्रम है छत्तीसगढ़ की तुरतुरिया। तुरतुरिया महासमुंद जिले में है। यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। कहा जाता है कि यहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। ये रामायणकालीन स्थल है। 36 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल को प्राचीन समय में कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था? तो कामावतीपुरी का जो वर्तमान यानी प्राचीन समय में कामावतीपुरी, वो अभी डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। डोंगरगढ़ का मंदिर राजा वीरसेन ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोराध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जोड़ा जाता है? निम्न स्थानों से, मतलब छत्तीसगढ़ के बताइए। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोराध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए 1 खल्लारी आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। बताइए दोस्तों, 37 का आंसर जो हो जाएगा 1 और 3। 37 का आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 आरंग और तीसरा रतनपुर। क्वेश्चन नंबर 38, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य नहीं? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहे। ठीक है दोस्तों, बताइए। पहला है मोराध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हुआ था। तीसरा, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। चौथा, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, या मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये सी, कि इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों का स्मारक है? बताइए दोस्तों, महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर मठों का स्मारक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शिवपुर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? ये आपको मैंने बताया था ऊपर में डिटेल में कि छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण और सीता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज के लिए पार्ट 1 है। इसका आगे का पार्ट मैं आगे लाऊंगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ये दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। आप इसका फ्री में PDF टेलीग्राम चैनल जॉब वर्ल्ड करके सर्च करके ले सकते हैं, वहाँ ये अपलोडेड है। और इसमें आपको बहुत सारे डेली 8 बजे आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ भी दिलाने का मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसके लिए इसके पार्ट 2 भी मैं जल्द ही ला रहा हूँ। ओके, थैंक यू।